महाराष्ट्र के अहमदनगर में दर्दनाक हादसा। सरकारी अस्पताल में आईसीयू वार्ड में आग लगने से 11 मरीजों की जान गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल। आईसीयू वार्ड में कोरोना के 17 मरीज भर्ती थे। इस दर्दनाक हादसे में 10 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। हादसे पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक का बयान। कहा, जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। महाराष्ट्र के अहमदनगर की घटना पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने शोक व्यक्त किया। पीएम और गृह मंत्री ने कहा, हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। यूपी में चुनाव से पहले सियासी दलों के बीच जुबानी जंग तेज। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, सीएम योगी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। यूपी में बीजेपी का सफाया तो तय है। जातिगत जनगणना का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, आजादी के बाद जिन जातियों को सम्मान नहीं मिला उनके बारे में जानने के लिए जातीय जनगणना जरूरी है। आबादी के हिसाब से पिछड़ी जातियों को सम्मान मिलना चाहिए। यूपी के औरैया में सीएम योगी ने अग्निशमन केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा, सरकार किसानों को लेकर संवेदनशील है। पहले यूपी में त्योहारों पर दंगे होते थे। सीएम योगी ने चेताया, आस्था से खिलवाड़ करना छोड़ दो। चुनाव से पहले जनता को लुभाने में लगी है राजनीतिक पार्टियां। योगी सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया। यूपी सरकार की ओर से कहा गया, नवंबर तक बच्चों को स्मार्टफोन और टैबलेट्स दिए जाएंगे। लखनऊ में पहली से 8वीं तक के बच्चों के माता पिता के खाते में यूपी सरकार ने यूनिफॉर्म और बस्ते के लिए 1100 रुपए भेजे हैं। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक कल होगी। इस अहम बैठक में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर मंथन होगा। मीटिंग में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोर्ट ने 2 नवंबर को अनिल देशमुख को ईडी की हिरासत में भेजा था। आज देशमुख की ईडी की हिरासत खत्म हो रही थी। ड्रग्स केस में बीजेपी नेता मोहित कंबोज का बड़ा दावा। कहा, अनिल देशमुख के बेटे का करीबी सुनील पाटिल ड्रग्स रैकेट का मास्टरमाइंड है। मोहित कंबोज ने कहा, सुनील पाटिल का एनसीबी नेताओं से संबंध है। राहुल गांधी ने एक बार फिर महंगाई पर सरकार को घेरा। कहा, विकास के जुमलों से कोसों दूर, लाखों परिवार चूल्हा फूंकने को मजबूर हैं। मोदी जी के विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में है और ब्रेक भी फेल है। महंगाई से सरकार ने जनता की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने के सवाल पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने 15 रुपए से 34 रुपए तक एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। सरकार पहले पेट्रोल और डीजल पर 15 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाए। पंजाब सरकार के खिलाफ आज अकाली दल ने हल्ला बोला। पेट्रोल डीजल के दाम कम न होने पर अकाली कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास का घेराव किया। अकाली दल के कार्यकर्ताओं को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। दिल्ली में अब फ्री राशन पर सियासत गर्मा गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त राशन स्कीम को मई तक के लिए बढ़ा दिया है। केजरीवाल ने महंगाई का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री मोदी से भी 6 महीने के लिए राशन स्कीम को बढ़ाने की अपील की। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 30 नवंबर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बंद करने का ऐलान किया है। यूपी के कानपुर जिले में जीका वायरस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। एक दिन में जीका वायरस के 13 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके बाद कानपुर में कुल मरीजों की संख्या 79 हो गई है। हालात को देखते हुए स्क्रीनिंग अभियान तेज है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वायरस का प्रकोप रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के आदेश दिए हैं। बिहार में जहरीली शराब से हुई 43 लोगों की मौत के बाद बिहार सरकार की नींद टूटी है। पुलिस ने मामले में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है, जहरीली शराब में स्पिरिट का इस्तेमाल किया गया था। कल शाम सीएम नीतीश कुमार ने हाई लेवल बैठक की थी। दिवाली पर आतिशबाजी की वजह से दिल्ली में वायु की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। दिल्ली में प्रदूषण का 5 साल का रिकॉर्ड टूटा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कोहराम देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल बेहद खराब है और विजिबिलिटी काफी ज्यादा घट गई है। पश्चिम अफ्रीकी देश सियरा लियोन की राजधानी फ्रीटाउन में एक तेल टैंकर में धमाके के साथ आग लगने से 92 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। ये लोग टैंकर से रिस रहा तेल भरने के लिए उमड़े थे, तभी तेल में आग लग गई और फिर टैंकर में जोरदार धमाका हो गया। इससे वहां मौजूद लोग उसकी चपेट में आ गए।